भूमिका बनाने की मैं सीधे आपसे संवाद से जुड़ता हूँ। बहुत सारी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए तालियां बजाई और ये अच्छा भी है कि ताली बजाई, लेकिन क्या कभी ये भाव है कि हमारे लिए भी ताली बजाई? दूसरों के लिए ताली बजाई अच्छी बात है, लेकिन जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो है कि कोई हमारे लिए भी ताली बजाए। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जिंदगी में हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे लिए भी ताली बजाए? बस इतने से लोग चाहते हैं। अरे चाह तो अच्छे से लोग, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूं क्योंकि आप लोगों ने कम से कम ये चाहा तो सही कि हमारे लिए भी ताली बजे। नहीं तो ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाह भी नहीं पाते कि कभी हमारे लिए ताली बजे, क्योंकि कुछ करने के लिए सबसे पहले इस बात का अंदर पैदा होना जरूरी है कि कम से कम मेरे लिए भी कभी ताली बजे, मैं भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे लिए भी लोग ताली बजा रहे हैं। अब मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, ज्यादा नहीं कर सकता, कुछ परसेंट भी आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं कि आप भी वो बन सकते हैं कि आपके लिए भी तालियां बज रही होंगी और लोग आपके लिए भी अप्रिशिएशन कर रहे होंगे, आपकी भी तालियां बज रही होंगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका ये मानना जरूरी है कि हाँ, मेरे लिए भी ताली बज सकती है। चलिए बात शुरू करता हूं। कितने लोगों को ये लगता है कि यहां से जहां पर आप हैं, यहां से पूरी तरह परिवर्तन आ सकता है और मैं भी एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता हूं? लगता है या मानते हैं? क्योंकि ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तो है कि लगता है, एक है मानते हैं। आज मैं सारी बातें सिर्फ मानने से नहीं, मैं सारी बातें एविडेंस के साथ करूंगा। हर बात का आपको साक्षात प्रूफ दूंगा कि हाँ, ये कैसे हो सकता है और ये कैसे संभव है और दुनिया ने इसको कैसे संभव करके दिखाया है। फेलियर और सक्सेस, सफलता, विफलता और असफलता, ये दोनों चीजें कभी भी परमानेंट नहीं है। जो व्यक्ति आज विफल है, असफल है, फेल है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है और कितना बड़ा भी सफल हो सकता है। और जो व्यक्ति आज सफल है अपनी जिंदगी में, वो कभी भी कितना बड़ा भी विफल हो सकता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। और एग्जांपल तो मैं दूंगा। आपने सुना है अपने आसपास की जिंदगी में, यार इस व्यक्ति के पास 10 साल पहले खाने को भी नहीं था, बड़ी मुश्किलें थी इसकी जिंदगी में। 10-15 साल पहले ना कि बच्चे मांगते थे और ये भी इधर उधर मांगता घूमता था, आज देखो क्या गाने नहीं आ रहे होते। है ऐसे एग्जांपल आपकी जिंदगी में? बोलिए ना। और ऐसे भी लोग आपने सुने होंगे अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने मित्रों में देखे होंगे, जिनके बारे में कहा जाता था यार जमीन पे पैर नहीं रखते, ये तो हवा में ही उड़ते हैं। लेकिन आज पैर तो छोड़ा, सर भी जमीन नहीं है। सच्चाई है, गलत है? तो अगर ये सच्चाई है, अगर एक फेलियर व्यक्ति सफलता को छू सकता है और सफल व्यक्ति फेल हो सकता है, तो ये किसी के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना उनके लिए था। अब बात करता हूं वर्ल्ड कप की, क्रिकेट की। कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं? हाँ, बड़ी अच्छी बात है, खेलों का शौक होना चाहिए। 1975 1975 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज ने। 1979 फिर वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज ने। और उस टाइम पर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम ऐसी टीम थी कि जिसके सामने दूसरी टीमों को खेलने में भी खौफ आता था। विवियन रिचर्ड्स, मैल्कम मार्शल, क्लाइव लॉयड्स, ये 6-6 फुट 8 इंच के ऐसे खिलाड़ी कि जिनके सामने खड़े होने में भी किसी को डर लगता था। और 1983 1983 जब दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत विश्व कप तो छोड़ो कि अपना पहला मैच भी जीत पाएगा। और 1983 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज को हराकर किसने जीता? बोलो ना, किसने जीता? हमें गर्व है इस बात पर। 1983 का मैच वेस्ट इंडीज को हराकर, जिसके सामने लोग खड़े होने से डरते थे, जिसके सामने टीम खेलने से डरती थी और 2 बार वर्ल्ड कप जीत सकती थी, और जिसके बारे में कोई ये भी नहीं सोचता था कि एक मैच भी जीतेगी, वो टीम उस मैच को हरा देती है जिसमें सिर्फ वो 183 रन बनाती है भारत की टीम, फिर भी 40 रन से हरा देती है वेस्ट इंडीज की टीम। और आपको पता है आज कैसी थी? जो भी कल से वर्ल्ड कप शुरू
उसमें जो 10 टीमें खेल रही हैं, उन खेलने वाली टीमों में भी वेस्ट इंडीज नहीं है, वो क्वालीफाई भी नहीं कर पाई कि वर्ल्ड कप खेले। तो कहां से कहां गई? और एक टीम जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था कि कभी ये क्रिकेट भी खेल सकते हैं, आज वो नंबर 1 फेवरेट टीम है। लोग कहते हैं कि भारत की जीतने की प्रबल संभावना है कि भारत जीत सकता है। तो ये बात क्रिकेट की नहीं, ये बात हमारी जिंदगी की भी ऐसे ही है। आज कहां है ये बात कम मैटर करती है, यहां से हम काम होना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा ये बहुत कम मैटर करेगा कि आज कहां है। अब मैं बात करता हूं आगे, कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा, शायद आपके लिए आई ओपनिंग हो सके, आपकी आंखों को खोल सके। मुझे ये समझना जरूरी है कि हाँ, ये बात पूरी तरह आपके अंदर पैदा हो जाए कि यहां से भी मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता हूं। नारायण श्री कृष्ण जन्म कहां हुआ था? बोलो ना, वृंदावन के भगवान बन गए। अरे भाई, उनका तो जन्म तक जेल में हुआ था, फिर भी नारायण श्री कृष्ण भगवान बन सकते हैं। हम तो वैसे जेल में आए, जन्म तो कम से कम नहीं हुआ था। तो जब जेल में पैदा होने वाला भगवान बन सकता है, तो हम जेल में रहने वाले कैदी अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे क्या? एक स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, और मैं काफी सारी स्टोरी सुनाने वाला हूं। एक हुए राजा श्रेणी। ये जो दृष्टांत है, जो स्टोरी है, आपके राजा श्रेणी जो हुए, इन्होंने एक जैन मुनि जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके गले में सांप मार के उनके गले में डाल दिया। कुछ वैर पैदा हो गया, कोई अपराध भाव पैदा हो गया, और क्या करा, मरा होगा सांप गले में डाल दिया। जो शास्त्र बताते हैं वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने दिगंबर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसी समय राजा श्रेणी को 7वें नरक का बंद हो जाता है। मतलब कि ये तय हो जाता है कि राजा श्रेणी अब 7वें नरक में जाएगा। लेकिन उसको 2 दिन बाद कुछ ऐसा बोध होता है, पूरी स्टोरी में नहीं जा रहा, रानी चेतना की वजह से वो जाकर मरा हुआ सर्प उतार देता है उनके गले में से। तो कहते हैं कि 7वें नरक से सीधा पहले नरक का बंद हो जाता है। कि मतलब जो 7वें नरक का मतलब है कि बहुत कठोर यातनाएं मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही अपनी बात का प्रायश्चित हुआ, तो पहले नरक में जाना तय है, लेकिन हम पहले नरक में जाए। लेकिन उसी भव में, मतलब उसी जन्म में राजा श्रेणी भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके संवत्सर के प्रमुख श्रोता बनते हैं। और वहीं से ये तय हो जाता है कि जो आने वाले समय में जैन धर्म के तीर्थंकर होंगे, उनमें प्रथम तीर्थंकर के रूप में राजा श्रेणी जन्म लेगा। तो सोचिए, जो एक व्यक्ति 7वें नरक में जा रहा था, वो उसी जन्म में अपने पुण्य कार्यों से, अपने सद कार्यों से ये तय कर लेता है कि आगे वाले जन्मों में वो भगवान बनेगा और तीर्थंकर बनेगा। आपने कहानी सुनी हो कभी अंगुलीमाल की? सुना इस व्यक्ति का नाम अंगुलीमाल? बताइए ना, बढ़िया बात है, आपने सुना नहीं तो मैं सुना देता हूं। इतना कुख्यात डाकू जिसको आप कह सकते हो, वो हुआ अंगुलीमाल। कहते हैं हिस्ट्री में आज तक जितने भी डाकू डकैत हुए, उसमें सबसे क्रूर अगर कोई डाकू था, उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसका प्रण था कि कम से कम 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहनूंगा। और इतना कुख्यात कि अगर मां भी सामने आ जाए तो एक पल को छूके ना, उंगली मारे, उंगली काटे और उसकी भी माला बनाकर पहन दे। लेकिन एक बार बुद्ध को पता चला कि इस जंगल में अंगुलीमाल रहता है, और बुद्ध को काफी रोका गया कि आप इस जंगल में मत जाइए, अंगुलीमाल रहता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रहता है, जो मेरा मार्ग है मैं उसी को तय करूंगा। बुद्ध उस मार्ग पर आगे बढ़ते गए और अंगुलीमाल ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है। एक तरफ तो अंगुलीमाल 999 लोगों को मार चुका था और उसका आखिरी शिकार बना था। लेकिन बुद्ध बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, और अंगुलीमाल सोच रहा है ये आदमी पागल है क्या? इसको किसी ने बताया नहीं कि इस जंगल में अंगुलीमाल रहता है। मेरे खौफ से तो कोई हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक लोग जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते, ये कैसे चला रहा है? लेकिन बुद्ध थे कि बढ़ते चले जा रहे थे, बढ़ते चले जाते। लेकिन आज अंगुलीमाल देख रहा था, मुझे कुछ बदलाव नजर आ रहा है। आज अंगुलीमाल कुछ बदल रहा था, उसे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। बुद्ध बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए और बोला कि तुम्हें मुझसे खौफ नहीं है? बोले किस बात का खौफ? बोले मैं तुम्हें मार सकता हूं।
तो बुद्ध ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। ये बोले जिसे तुम मार सकते हो वो मैं नहीं हूं, और जिसे जो मैं हूं उसे तुम मार ही नहीं सकते। जिसे तुम मार सकते हो वो मैं नहीं हूं, और जिसे तुम मार सकते हो वो मैं नहीं हूं। तो वहां संवाद होता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बोले मुझे मारना है मार लो, लेकिन उससे पहले एक काम करोगे, इस पेड़ पर जो ये शाख है इसकी टहनी है, एक बार इसको काट दो। अंगुलीमाल ने अपना फरसा उठाया और टहनी पर मारा और काट दिया। और बुद्ध ने कहा कि अब इसे जोड़कर दिखाओ। बुद्ध ने कहा अब इसे जोड़कर दिखाओ। तो अंगुलीमाल बोला जोड़ा नहीं जा सकता है। तो बुद्ध ने कहा पता नहीं कितने लोगों को तुमने मार दिया, कभी किसी को जिंदा भी कर पाओगे क्या? और वहीं से अंगुलीमाल की जीवन में परिवर्तन आ जाता है और अंगुलीमाल एक बौद्ध भिक्षु हो जाता है, और बौद्ध भिक्षु होकर बौद्ध के संघ में भर्ती हो जाता है। और अगले दिन जब भिक्षा मांगने जाता है अंगुलीमाल, तो लोगों को पता चलता है अंगुलीमाल है, लोग सड़क पर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और कहा जाता है कि अंगुलीमाल वहीं पर खड़े खड़े पत्थर खाता रहता है, लेकिन कुछ नहीं करता और प्राण त्याग देता है। और बुद्ध कहते हैं कि अंगुलीमाल निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि हम तो सालों से साधना कर रहे हैं आपके साथ, हमें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। इतना महाकुख्यात अपराधी, इतना महाकुख्यात डकैत, उसको एक ही दिन में निर्वाण प्राप्त हो गया। तो बुद्ध कहते हैं जिस दिन सद्बुद्धि आ जाए, जिस दिन विवेक आ जाए, जिस दिन ज्ञान प्रकट हो जाए, उस दिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी लंबी आपकी यात्रा है, एक दिन में भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। एक दिन तो छोड़िए, अगर एक बात भी दिल में उतर जाए तो वो भी जीवन परिवर्तन कर सकती है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे लिए ताली बजाएं, बस एक उद्देश्य है कि अगर मेरी बात के बाद आप ऐसे बन गए कि आप अपने लिए ताली बजवा पाए, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे लिए ताली बजाएं। सिर्फ एक उद्देश्य से मैं यहां हूं कि आप ऐसे बन जाएं, ये सोच आपके अंदर पैदा हो जाए कि मुझे भी अपने लिए ताली बजवानी है। आपने नाम सुना होगा डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर से एक बार नारद जी आमने सामने हो गए। नारद जी ने डाकू रत्नाकर से पूछा ये अपराध क्यों करते हो? बोले अपने परिवार के लिए। बोले अच्छी बात है, लेकिन जब इन पापों का परिणाम मिलेगा तो तुम्हारे परिवार वाले क्या साथ में भुगतने के लिए आएंगे? बोले हाँ बिल्कुल आएंगे। मेरी पत्नी है, मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरी माँ है, मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे बच्चे हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मिलूंगा, एक बार जाकर पूछा। पत्नी के पास गए, पत्नी बोले थे तुम्हारी कोई इसमें विचार आपसे नहीं मिलते हैं, आप अपराध करो, कुछ भी करो, आपका काम था हमारा भरण पोषण करना, आप इस तरीके से करते हो, आपके साथ जो परिणाम आएंगे बोले उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। बच्चों के पास गए, बच्चों ने कहा तो दूर से हाथ जोड़ रहे, आपको जब इस पाप के परिणाम मिलेंगे तो हम आपके कोई साझेदारी नहीं होंगे। माँ से उम्मीद थी, माँ ने कहा बेटा वैसे तो बहुत प्यार करती हूँ, तू ही मेरी जिंदगी है, लेकिन एक साफ सी बात है, पाप तो तेरे को अकेले खुद ही भुगतने पड़ेंगे। तो कई बार ना जाने किस किस के प्रेम में, ना जाने किस किस के मुंह में, किस किस वजह से क्या क्या अपराध कर जाते हैं, लेकिन सजा साथ में किसी ने भुगती क्या? चाहे वो दोस्त आए क्या सजा भुगतने जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, वो कोई साथी गण आए क्या सजा भुगतने जिनकी वजह से हम यहाँ पहुंचे, ये जिंदगी किसे भुगतनी पड़ रही है? सिर्फ और सिर्फ हमें। और आपको पता है फिर रामायण किसने लिखी? इसी डाकू रत्नाकर ने, क्योंकि यही आगे चलकर वाल्मीकि बने। रामायण लिखने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था, रामायण लिखने वाला व्यक्ति भी यही था, डाकू रत्नाकर। आपको पता है कौरवों और पांडवों में विशेष अंतर क्या था? कौरवों और पांडवों में विशेष अंतर एक ही था। कौरवों ने जिंदगी भर शकुनी की मानी और पांडवों ने जिंदगी भर नारायण श्री कृष्ण की मानी। जिसका जैसा दिशा निर्देशक रहा उसकी जिंदगी वैसी बन गई। श्री कृष्ण ने उन्हें हमेशा धर्म के मार्ग की तरफ बढ़ाया तो वे धर्म की मार्ग की तरफ बढ़ते चले गए, और शकुनी ने उन्हें हमेशा अधर्म के मार्ग की तरफ बढ़ाया, वो अधर्म के मार्ग की तरफ बढ़ते चले गए।
अब इतनी सारी बातें मैंने आपसे की, इन सब में एक कॉमन बात थी, वो क्या थी? अभी तक जितनी 3, 4, 5 स्टोरी मैंने आपसे कही, इन सब में एक कॉमन बात है। कोई बताना चाहेगा आप में से वो कॉमन बात क्या है? एक बात इन 4-5 स्टोरी में है, चाहे राजा श्रेणी की स्टोरी की बात करूं, चाहे मैं अंगुलीमाल की बात करूं, मैं चाहे डाकू रत्नाकर की बात करूं, चाहे कौरवों पांडवों की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, इन सब कहानियों में एक बात बड़ी कॉमन है कि इनके जीवन में परिवर्तन आया सही व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद। डाकू रत्नाकर कब बदले? जब नारद जी के संपर्क में आए। अंगुलीमाल कब बदले? जब बुद्ध के संपर्क में आए। राजा श्रेणी कब बदले? जब तीर्थंकर महावीर स्वामी के संपर्क में आए। पांडव कब बदले? जब नारायण श्री कृष्ण के संपर्क में आए। तो जो आज का पहला मैसेज है, आप चाहे जेल में रह रहे हैं, यहां पर भी हर तरह के भावों के व्यक्ति होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आगे चलकर भी इसी तरीके से सोच रहे होंगे कि बाहर जाकर फिर ये करूंगा जो मौका मिलेगा। कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे नहीं यार बस जितना होना था हो गया, अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं करना है। कुछ होंगे जो ये सोच रहे होंगे अब बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो यहाँ से भी उन लोगों से थोड़ी दूरी बना ले। दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि दूर हो जाए, दूरी बनाने का मतलब है जो लोग अच्छे भावों से भरे हुए हैं, जिनकी अब ये प्रेरणा है, जो आपको भी संबोधन दे सके, आपको भी उत्तम संबोधन दे सके कि अब और नहीं। जितना भी आपराधिक प्रवृत्तियों में हमें लीन होना था, जितने भी अपराध करने थे, या जाने में हुए चाहे अनजाने में हुए, चाहे परिस्थितियों वश हुए, बस वो आखिरी था। क्योंकि बहुत बार तो ये होता है कि हम यहाँ पर भी हैं, लेकिन आगे की प्लानिंग चल रही है कि बाहर एक बार मौका मिलेगा तो फिर एक बार और कर लेना है। आप मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन सच ये भी है या नहीं है? तो यहां पर भी हमें वो लोग चुनने हैं जो हमें सही दिशा दिखा सके, सही मार्ग दिखा सके। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां से मेन लाइन की तरफ में आप लोगों में उतनी अपार संभावनाएं हैं बेहतर करने की, जितनी किसी और में नहीं है इस दुनिया में। आप सोच रहे हो मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं किसी भी बात को ऐसे नहीं कहता हूं। हर चीज की मेरे पास रिसर्च है, हर चीज की स्टडी है, हर चीज के साइंटिफिक एविडेंस है। चलिए एक छोटा बम और छोटा सा, दिवाली पर लक्ष्मी बम आते हैं, सब जानते हैं, बोलिए ना। और अगर आप भाषा में तो एक सूतली बम भी आता है, तो सूतली बम ज्यादा नुकसान करेगा या लक्ष्मी बम? क्योंकि सूतली बम में ज्यादा कैपेसिटी है। अब दूसरे एक एग्जांपल समझे, एक लाइन में 110 वोल्ट का करंट आता है और एक लाइन में 440 वोल्ट का करंट आता है। अगर नुकसान पहुंचाएगी तो 440 वाली ज्यादा पहुंचा सकती है 110 वाली, और अगर फायदा पहुंचाएगी तो 440 वाली ज्यादा पहुंचा सकती है 110 वाली। तो जब नुकसान पहुंचाएगी तो ये भी तय है कि 440 वाली ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और ये भी तय है कि 440 वाली ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो जो लोगों में एनर्जी होती है, जिन लोगों में पावर होती है, जिन लोगों में कैपेसिटी होती है, अभी तक आपने अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपनी एंथुसियाज्म को डिस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया, इसलिए आप यहाँ हैं। अगर यही आप लोग अपनी जिंदगी में अपनी पावर को कंस्ट्रक्टिव यूज कर जाते, तो आप लोग जो दुनिया में बाहर लोग हैं उनसे कहीं बेहतर कर रहे होते, क्योंकि आपके पास ज्यादा एनर्जी थी, आपके पास ज्यादा पोटेंशियल था, आपके पास ज्यादा कैपेसिटी थी। आप दुनिया में बाहर के लोगों से ज्यादा बेहतर लोग हैं, लेकिन खराबी एक ही हुई, दिशा गलत, दिशा में भटकाव हो गया। कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। सुना है आपने बात? डर को तो आपने जीता, क्योंकि बना डर के जीते अपराध नहीं हो सकता। संभव ही नहीं है कि कोई डर को जीते बिना अपराध करे। अगर एक आम व्यक्ति जो डरपोक व्यक्ति हो ना, वो किससे 5000 रुपए की उधार ले लेता है ना, और उसके मोबाइल पर कोई अननोन नंबर गया तो उठाना बंद कर देता है कि उसी का नाम, वो 5000 की उधारी में भी घबराने लगता है, क्योंकि वो डरपोक है। लेकिन जेल तो भगत सिंह भी गए थे, जेल तो गांधी जी भी गए थे, लेकिन फिर अंतर क्या हुआ हमारे जेल आने में और उनके जेल जाने में? वो जेल गए तो उनकी पूजा हुई, क्योंकि वो सही कारण से जेल गए थे, वो दिशा भटकाव से जेल नहीं गए थे।
उन्होंने अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेसिटी को देश हित में इस्तेमाल किया। तो आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आप लोगों ने अपने डर को जीता? बोलिए ना। मैं गारंटी से कह सकता हूं, यहां बैठा हुआ है एक भी व्यक्ति डरपोक नहीं है। और डर के आगे तो जिंदगी की शुरुआत होती है। तो आप एक चीज को जीत चुके हैं जिसको जिंदगी में जीतना होता है, वो है डर। लेकिन इसके बाद उस डर के ऊपर की जो शुरुआत है उसको सिर्फ सही दिशा देना है। आप वो लोग नहीं है जिसमें 110 वोल्ट का करंट था, आप वो देश के वो लोग हैं जिनमें 440 वोल्ट का करंट था। लेकिन बस उस 440 वोल्ट के करंट को किसी और का घर जलाने में और अपना घर को जलाने में इस्तेमाल कर लिया। अगर उस 440 वोल्ट के करंट से दुनिया को रोशन किया होता तो आज भी आपके लिए ताकि नहीं बच रही होती। लेकिन ये अंत नहीं है कि अभी आपके लिए ताकत नहीं बच सकती। अब एग्जीक्यूशन कैसे करें, कैसे इन चीजों में बदलाव लेकर आए? मैं अब मुख्य बात की तरफ आ रहा हूं। आपने नाजी स्कैम के बारे में सुना है? नाजी स्कैम मैं बताता हूं। अभी डीजी सर भूपेंद्र दत्त साहब बता रहे थे कि जेल में क्या क्या सुविधाएं कैदियों को मुहैया कराई जाती है, और उन सबको सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ठीक है, हमने कोई अपराध किया, लेकिन फिर भी कुछ हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे कुछ मानव अधिकार हैं। और जब इतने अच्छे लोग इतने अच्छे पदों पर होते हैं तो वो इस बात को बखूबी समझते हैं, और निश्चित रूप से जेल में भी रहने वालों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं। उसी का कारण है कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर यहां बोल रहा हूं। नाजी स्कैम हिटलर की वो जेलें हुई हैं जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति, जिसमें बंद हर व्यक्ति सिर्फ अपनी जिंदगी में एक चीज मांगता था। वो मांगता था कि भगवान मुझे मौत आ जाए, जितनी जल्दी मैं मर जाऊं उतना बेहतर होगा। उस जेल में बंद एक भी व्यक्ति नहीं जीना चाहता था, क्योंकि वहां की यातनाएं, कहते हैं ना कि नरक में यातनाएं दी जाती हैं, लेकिन नाजी स्कैम में उससे भी खतरनाक यातनाएं वहां के बंद कैदियों को दी जाती थी। लेकिन कुछ लोग थे जो वहां से बचकर वापस लौटे, और एक फिलोसोफर हुए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए, विक्टर फ्रैंकलिन, जिन्होंने उन कैदियों के ऊपर जो नाजी स्कैम से बचकर आए थे उनके ऊपर रिसर्च की। ये पता किया कि यार इतने लोग वहां मरना चाहते थे, फिर ये कुछ लोग क्यों हैं कि जो जीना चाहते थे वहां पर भी। तो ऐसा उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, इसका क्या कारण रहा होगा। पहले उन्होंने सोचा कि ये फिजिकली ज्यादा फिट होंगे, इनकी शारीरिक क्षमता गजब होगी, इसलिए नाजी स्कैम में भी इस तरीके से रह पाए। फिर लगा कि इनकी मेंटल कैपेसिटी, जब नाजी स्कैम में पता चला फिजिकल एबिलिटी तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, हो सकता है मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग रहेंगे, इसलिए नाजी स्कैम में भी बच गए और नाजी स्कैम में भी जिंदा रह पाए। फिर पता चला मेंटल एबिलिटी भी नहीं थी। एक जो प्राइमरी रीजन, एक जो सबसे पहला कारण निकल कर आया, जो लोग नाजी स्कैम में भी बच कर आए, वो था उनकी जिंदगी में अभी भी उद्देश्य बाकी था। वो चाहते थे कि मैं जाने से पहले, जब इस जिंदगी को, इस दुनिया को अलविदा कहूं, उससे पहले कुछ बेहतर कर जाऊं। इस सोच ने, इस चाहत ने उन्हें नाजी स्कैम में भी जिंदा रखा, और सिर्फ ना जिंदा रखा बल्कि इस सोच के साथ वो बाहर भी आए। और ये विक्टर फ्रैंकलिन ने अपनी बुक में लिखा कि उन लोगों ने बाहर आने के बाद अपनी जिंदगी में बहुत बेहतर किया। तो एक चाहत पैदा कीजिए, एक सोच पैदा कीजिए, एक भाव पैदा कीजिए, एक उमंग पैदा कीजिए कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा मैंने पूछा था कि आप सब लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, फिर एक सवाल पूछता हूं। अगर एक खिलाड़ी 20 बॉल खेल चुका है और अभी भी 0 रन बनाए हैं, तो क्या यह संभावना है या नहीं कि वो अभी भी सेंचुरी मार दे? बोलिए ना। 30 बॉल पे 0 रन, क्या अभी भी वो सेंचुरी मार सकता है? तो हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम शुरू की 30, 40, 50 बॉल, अगर इनको मैं जिंदगी के साथ मानूं, अगर अभी तक 0 रन बनाए हैं तो क्या हुआ? अभी भी मैं पिच पर टिका हुआ हूं, अभी आउट होकर वापस नहीं लौटा हूं। जब तक खिलाड़ी ग्राउंड पर है, जब तक खिलाड़ी ग्राउंड पर है, मतलब जब तक हमारा टिकट नहीं आ जाता, तब तक मैं ग्राउंड पर हूं।
और तब तक मैं इस बात की हर संभावना को जीवित रखूंगा कि जाने से पहले मैं भी सेंचुरी मार कर जाऊंगा और मैं भी बैट उठाकर कहूंगा कि मैं भी अच्छा खेल कर आया हूं। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी डीप बात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी आपका ध्यान नहीं इधर उधर भटकेगा तो इस बात को थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मॉस्को में मानेक नाम का एक साइंटिस्ट हुआ और उसने बड़ा अलग तरह का प्रयोग किया सर। उसका प्रयोग था कि लोगों के पास जाता और बोलता कि तुम्हारी गर्दन पे कीड़ा चल रहा है, गर्दन खुजाओ। मन में भाव, ऐसे बोल नहीं रहा है, मन में भाव पैदा करता कि तुम्हारी गर्दन पर कीड़ा चल रहा है, अपनी गर्दन खुजाओ। और लोग ये फील करने लगते कि गर्दन पर कीड़ा चल रहा है और गर्दन खुजाने लग जाते। और ऐसा एक नहीं, हजारों लोगों के साथ उसने प्रयोग किया और जिस भी व्यक्ति के पास जाकर वो ऐसे भाव पैदा करता कि तेरी गर्दन पे कीड़ा चल रहा है, गर्दन खुजा, उसको महसूस होता गर्दन पे कीड़ा चल रहा है, वो गर्दन को झटका देता और गर्दन खुजाने लगता। और ऐसे एक नहीं, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिब्लार प्रयोगशाला में भी एक प्रयोग हुआ जहां ये देखा गया कि आप अगर ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हो जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, जो जिंदगी में कुछ बेहतर करने की आकांक्षाएं रखते हैं, जिनका पॉजिटिव ऑरा है, तो एक होता है हमारे जो ब्लड है उसमें होती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब अगर हमारा जो स्वस्थ रहते हैं उसके लिए हमारी WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जब ब्लड टेस्ट किया गया तो ये पता चला जब आप अच्छे व्यक्तियों के पास जाते हो तो आपका WBC काउंट 1600 से बढ़ जाता है और जब खराब व्यक्तियों के संपर्क में आते हो तो आपका WBC 1500 से कम हो जाता है। तो जो इस बात को कहने का मतलब है वो है कि आप अपने अंदर भाव अगर पैदा कर रहे हो, अगर आप कभी आपको गुस्सा आया है और आप सोच रहे हो मैं गुस्से वाला व्यक्ति तो नहीं, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ गया, तो अगर सामने वाला अगर बहुत गुस्से वाला है तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है। जो मैंने पहले बात कही थी, तो जरूरी नहीं है कि आपके मन में अपराध का भाव आया हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ भी उठे बैठे हैं जिनके मन में अपराध का भाव था, तो आपके मन में भी पूरी तरह संभावना है कि अपराध के भाव पैदा हो जाए। अब इसमें दो इक्वेशंस आती हैं दोस्तों। एक इक्वेशन ये कहती है कि व्यक्ति जैसा बनना चाहता है उन लोगों के आसपास उठना बैठना शुरू कर देता है। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो नेताओं के आसपास उठना बैठना घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और दूसरी इक्वेशन ये कहती है कि जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हो वैसे आप बन जाते हो। तो आपको देखना है कि आपके केस में क्या हुआ है, कि मेरे मन में कोई अपराध के भाव थे इसलिए मैं अपराधियों के आसपास आ गया, या मैं पहले अपराधियों के संपर्क में आया या ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो इस तरह के भाव रखते थे, फिर मैं ऐसा हो गया। सबको अपनी अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होगी, क्योंकि कुछ सच दुनिया कभी नहीं जान सकती, सिर्फ आप जान सकते हो। कुछ हो सकता है कभी कोर्ट को भी ना पता चले हो, कुछ हो सकता है पुलिस में यहाँ जितने भी महकमे में व्यक्ति उन्हें भी कभी ना पता चले, लेकिन आपको पता है कि वो सच क्या था। आपसे बेहतर उस सच को कभी कोई नहीं जान सकता। जो अगली बात है, अब ये और भी इंटरेस्टिंग बात है, क्या वो व्यक्ति दान कर सकता है जिसकी जेब में पैसे ना हो? बताइए प्लीज, अच्छा लगेगा आपके जवाब? बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर मैं पैसे की भी टर्म में बात करूं, अगर मैं डायरेक्टली, बहुत अच्छी बात है। दान सिर्फ पैसे से नहीं होता, ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का। लोग मानते हैं कि दान का मतलब पैसे देना है। आज मैंने जेल में आकर कौन से पैसे दिए? कहा गया ना, दान सिर्फ पैसे का नहीं है, ज्ञान दान भी तो दान है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा दान है मुस्कुराहट। अगर आप किसी को मुस्कुराकर देख भी लेते हैं और आपकी वजह से उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो वो भी दान ही है। अब बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है उनकी मुस्कुराहट देखकर, तो उनकी मुस्कुराहट से जो मुझे अच्छा लगा ये भी दान हो गया।
लेकिन अगर मैं पैसे की वो फॉर्म में कहूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है वर्ल्ड ओवर। सर पहले ये माना जाता था कि पुअर कैन नॉट डू दी चैरिटी, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये बताती है पहले चैरिटी मन में आती है फिर पैसे आते हैं, पैसे बाद में आते हैं, पहले चैरिटी मन में आती है। अगर आपके मन में चैरिटी है तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। पहले ये माना जाता था कि आपको लव करने के लिए कोई लवर चाहिए और लोग ढूंढते हैं कि कोई प्यार करने वाला मिले। कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है, आपके मन में प्यार होता है तो आपको प्यार करने वाले मिल ही जाते हैं। तो पहले क्या आता है, तो जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, पहले एक भाव आएगा कि मुझे बेहतर बनना है, तो आपके सराउंडिंग में सारी वो चीजें बननी शुरू हो जाएंगी जो आपको बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास अब जेल में रहकर मैं बेहतर कैसे बनूंगा। हाँ, क्योंकि आपने कहा तो था कि बन सकते हैं, लेकिन आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम तो जेल में बंद अपराधी हैं, हम तो जेल में बंद कह रही है, बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन करेंगे कैसे, ये होगा कैसे। लेकिन सच्चाई ये कि जो मानने लगता है कि हो सकता है उसकी जिंदगी में हो जाता है। एक लड़का, आप न्यूज़पेपर हॉकर जानते हैं, तो घर घर जाकर अखबार डालता है, सबने देखे अपनी जिंदगी में, बोलिए ना हाँ। एक लड़का जो न्यूज़पेपर डालता है घर घर जाकर, उसे एक न्यूज़पेपर डालने के मिलते हैं 5 पैसे, और एजेंसी भी खुद की नहीं है, चचेरे भाई की। कितने पैसे मिलते हैं घर घर अखबार डालने के बाद? 5 पैसे। ये अपनी जिंदगी में कितने बड़े सपने देख सकता है, कितने बड़े सपने देख सकता है अपनी जिंदगी में। क्या सोचेगा अपनी जिंदगी में, भाई मैं 5-5 पैसे में अखबार डालता हूं, कभी अखबार की एजेंसी हो जाए, इतना ही बड़ा सोचेगा। लेकिन ये लड़का जो 5-5 पैसे तक अखबार जाकर घर घर डालता है, ये हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है। जो घर घर जाकर अखबार डाला करते थे अपने बचपन में 5-5 पैसे। जो बच्चा घर घर जाकर 5-5 पैसे में अखबार डालता है वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो हमारे पास तो बेटर चीजें हैं आज करने के लिए, लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट सोच है कि हाँ ये मेरी जिंदगी में हो सकता है। और जब आप सोचते हैं कि हो सकता है, तो फिर वैसी ही चीजें अपने आप आपके लिए बननी शुरू हो जाती हैं। आप सोचना तो शुरू करें कि ये हो सकता है, और फिर सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सोचना पहली स्टेप है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ऐसी कोई चीज सोचकर बताओ जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया। एक्सपीरियंस करने का मतलब है जिसको ना आपने कभी सुना हो, जिसको ना आपने कभी देखा हो, ना जिसको आपने कभी टेस्ट किया हो, ना जिसको कभी आपने स्मेल किया हो, ना जिसको कभी टच एंड फील किया हो। ऐसी कोई चीज सोचकर बताइए आपको, जिसके बारे में आपने कभी सुना हो, जिसके बारे में आपने कभी देखा हो, ना जिसको कभी स्मेल किया हो, ना जिसको कभी टच किया हो, ना जिसको कभी फील किया हो, टेस्ट किया और फील किया हो। मतलब आपकी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स बोले जाते हैं, 5 इंद्रियां बोली जाती हैं, उनसे वो कभी आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसी कोई चीज सोच सकते हो। बताइए ऐसी कोई चीज सोचकर जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया। कोई जवाब किसी का? तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई चीज कैसे सोचें जिसको कभी एक्सपीरियंस ना किया, तो सुनी होगी उसके बारे में या उसको देखा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए ना। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पहले आप सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, फिर चीजें आपके लिए खुद बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और एक्सपीरियंस का मतलब है कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे काम कर रहा है। आज से करीब 3 साल पहले होली के दिन ऐसे मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और बात करते करते बहुत जोर जोर से हंसने लगी फोन पे। मैंने कहा इतना जोर से क्यों हंस रही है? एक होली के दिन कॉमनली बोलते थे ना कि भांग पी हुई है क्या, तो जोर जोर से हंस रही थी। मैंने भी कॉमनली ऐसे बोल दिया कि भांग पी हुई है क्या। लेकिन आप पी तो नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करने का मन तो है, एक बार देखो सही भांग से होता क्या है।
अगर उसे भांग अच्छी लग जाती, एक्सपीरियंस करने के नाम पर, तो वो जिंदगी भर भांग पीना शुरू कर देगा। तो हमें एक्सपीरियंस भी उन चीजों को करना होता है कि अगर उनको कर भी हमें अच्छा लग जाए तो जिंदगी भर हम करते रहें। आजकल बहुत सारी चीजें हमें जो खराब चीजें, वो एक बार एक्सपीरियंस तो कर। सिगरेट कैसे शुरू कराई जाती है? बोले एक बार पीके तो देख। शराब कैसे शुरू कराई जाती है? ये बोलकर कभी किसी को शराब शुरू नहीं कराई कि अब तू जिंदगी भर शराब पिएगा। एक बार लेकर तो देख। अरे एक बार लेने में कुछ नहीं होता, जिंदगी में ये एक्सपीरियंस तो करके देख। और बस यहाँ फंसा दिया आपको, यहाँ मरवा दिया आपको एक बार के नाम। तो यहाँ पर हमें अपना विजडम, अपना विवेक यूज करना है कि एक बार जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। एक बार तो सिर्फ वो पहला कदम है, जब आप उस रास्ते पर कदम बढ़ाते चले जाते हैं। तो आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति कहे कि करके तो देख एक बार, और आपका दिमाग कहे नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो उसको पहली बात में बोले भैया कर भी नहीं देखना, कर की जिंदगी में वो चीजें ही देखूंगा जो मेरे लिए अच्छी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ, एक होता है ओल्ड माइंडसेट, एक होता है यंग माइंडसेट। आपने बुजुर्गों को कभी बात करते देखा है? अब मैं आपको किसी को बुजुर्ग नहीं मानता, आपने कभी बुजुर्गों को बात करते हुए देखा है? कैसी बातें करते हैं बुजुर्ग लोग जनरली? आपने सबको बताएगा? हाँ भाई, आप बताओ बुजुर्ग लोग जनरली कैसे बात करते हैं, कि उनकी बातों में क्या होता है? आप बताएंगे क्या? अनुभव होता है। निश्चित रूप से बुजुर्गों की बातों में अनुभव होता है, लेकिन साथ में आपको एक बात और मिलेगी, वो पास की बातें बहुत करेंगे। हमारे टाइम पर ऐसा होता था, पिंडी मास्टर, हम जब स्कूल जाते थे तो ऐसा होता था, तुम्हारे जमाने में तो ऐसा होता है, हमारे जमाने में तो ऐसा होता है। लेकिन जो यंग माइंडसेट होता है वो पास्ट की बातें नहीं करता, वो बात करता है फ्यूचर की कि आगे और क्या हो सकता है। तो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पास्ट की बातें नहीं करनी है, मतलब कि पीछे हमारे साथ क्या हो गया, पीछे कैसे हो गया। अब बताइए ना कि उन बातों को बार बार रिपीट करने से कुछ सुधार आ सकता है क्या? होगी ना? सुधार किससे आएगा? सुधार पास्ट की बातों से नहीं आ सकता। सुधार सिर्फ एक चीज से आएगा कि मैं यहां से फ्यूचर को देखना शुरू करूं, मैं आने वाले सुनहरे भविष्य को देखना शुरू करूं कि आने वाला भविष्य मुझे सुनहरा कैसा बनाना है। अगर आप यहां पर बैठकर भी पास्ट की बातें करते रहेंगे कि इस वजह से हुआ था, उस वजह से हुआ था, कि नहीं होता तो वो हो जाता, उनसे कोई फायदा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, परिस्थितियों को दोष देता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, दो भाई थे और उसमें से एक भाई अपनी जिंदगी में बहुत सफल हुआ, बहुत सफल, और दूसरा भाई अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाया। और दोनों को एक मीडिया इंटरव्यू में बुलाया गया, मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल्स वाले इंटरव्यू लेते हैं, उसमें बुलाया गया दोनों भाइयों को। पहले भाई से पूछा गया, जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया था, उससे पूछा गया कि भाई आपकी असफलता का कारण क्या है, आप जिंदगी में असफल कैसे हुए? तो उसने कहा अपने पिता की वजह से। बोले कैसे? बोले मेरे पिता शराब पीते थे, मेरे पिता जुआ खेलते थे, मेरे पिता डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मेरी मां से और हमसे से मारपीट किया करते थे, इस वजह से मैं ऐसा रह गया, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाया। अब दूसरे भाई से पूछा गया कि फिर आप अपनी जिंदगी में इतने सफल कैसे हुए, आपने सफलता के इतने मुकाम अपनी जिंदगी में कैसे छू लिए? तो इस भाई ने कहा कि अपने पिता की वजह से। अब मीडिया अंदर थोड़ी सोच में पड़ गई कि एक भाई कह रहा है कि असफल होने का रीजन मेरे पिता है, और दूसरा कह रहा है कि मेरे सफल होने का रीजन मेरे पिता है। इससे पूछा कि आपके पिता की वजह से कैसे? इसने कहा मेरे पिता शराब पीते थे, मेरे पिता जुआ खेलते थे, मेरे पिता डोमेस्टिक वायलेंस किया करते थे, मतलब घरेलू जो हिंसा होती है वो किया करते थे, और मैं नहीं चाहता था कि जिंदगी भर ये चलता रहे, और मैं यहाँ से जिंदगी को बदल देना चाहता था, इसलिए मैं इतना सफल हुआ अपनी जिंदगी में। परिस्थितियां
कभी भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन कौन किस परिस्थिति से क्या लेकर निकलता है ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने चिड़िया देखी होगी, चिड़िया को एक गेहूं का दाना भरे रेत में डाल दो, क्या करेगी चिड़िया? अगर रेत झुकेगी या दाना झुकेगी? सोचो ना, चिड़िया ने कितनी विजडम दी है कि इतने बड़े रेत के ढेर में भी वो दाना चुपकर चली जाती है। वो ये शिकायत नहीं करती कि इतने बड़े ढेर में एक दाना कैसे चुकूं। तो आपकी निगाह कहां है? आपकी निगाह उस रेत पर है या उस दाने पर है? बस जिस दिन निगाह उस दाने पर लग गई ना, तो जिंदगी में जो भी कुछ कबाड़ है आपको कभी नजर नहीं आएगा। कबाड़ पहले भी था, अब भी है। राम भी थे तो रावण भी थे, कृष्ण थे तो कंस भी थे, मां दुर्गा थी तो महिषासुर भी थे, शिव थे तो भस्मासुर भी थे। आज ही नहीं हुआ है कि हम लोग कहते हैं कि आज कलयुग आ गया, बुरे लोग बढ़ रहे हैं। इस कहने की बातें, अच्छे और बुरे लोग इस दुनिया में हमेशा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की निगाह रेत पर रही और कुछ लोगों की निगाह उस दाने के ऊपर रही। एक बार एक जगह पर बहुत भयंकर आग लग गई, बहुत भयंकर आग लग गई। पूरा सिस्टम, पूरी फायर ब्रिगेड सब उस आग को बुझाने में लगी। वहीं एक छोटी सी चिड़िया उड़ती, अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरती और उस आग के ऊपर लाकर डालती, फिर उड़ती, नदी के पास जाती, एक बूंद पानी भरती, उस आग के ऊपर लाकर डालती, फिर उड़ती, एक बूंद पानी भरती, आग के ऊपर लाकर डालती। वहीं एक कौवा उसको देख रहा था बैठा हुआ। कौवे ने कहा, चिड़िया बहन ये क्या कर रही? चिड़िया ने कहा, आग बुझाने की कोशिश कर रही। कौवे ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी भयंकर आग जिसको इतनी सैकड़ों फायर ब्रिगेड बुझाने में लगी हुई है, तुम्हारे एक एक बूंद पानी से क्या होगा उसमें? बड़ा सुंदर जवाब उस चिड़िया ने दिया। बोले, भैया कौवा, मुझे पता है कि मेरे एक एक बूंद पानी से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये भी पता है जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाए, और देश का तो छोड़िए, जब भी सेंट्रल जेल का इतिहास लिखा जाए, तो आपको सोचना है कि मैं वो व्यक्ति बनकर निकलूंगा कि सेंट्रल जेल भी मेरा उदाहरण दिया करेगी कि एक व्यक्ति यहां से निकलकर अपनी जिंदगी में वहां तक पहुंचा है। अगली बार जब तो आप में से किसी एक का उदाहरण ले रहे हो। अभी तो दर्शक ने उदाहरण दिया खुली जेल का, यहां से खुली जेल में कैदी पहुंचे। अगली बार उदाहरण है कि यहां से निकला हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतनी बुलंदियों तक पहुंचा। एक और बात दोस्तों, जल्दी में अपनी स्पीच के अंत की तरफ, मतलब 24 घंटे बोलने का रिकॉर्ड है तो पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। एक बड़ी गलती जो हम सब लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, बड़ी गलती है। मुझे नहीं पता ये प्रावधान कहां से आया। हर शुभ कार्य के मुहूर्त का प्रावधान है, लेकिन गलत कार्यों पे करने का कोई मुहूर्त का प्रावधान नहीं। आपको पूजा करनी होती है तो मुहूर्त निकलवाना होता है, आपको गृह प्रवेश करना होता है तो मुहूर्त निकलवाना होता है, आपको और कोई भी सेलिब्रेशन करना हो, आपको दुकान खोलनी हो तो मुहूर्त निकलवाना होता है, आपको व्यापार शुरू करना हो तो मुहूर्त निकलवाना होता है। मतलब ये बताया गया कि आप शुभ कार्य मुहूर्त देखकर करो, लेकिन कोई भी अशुभ कार्य देखने का कोई मुहूर्त नहीं बताया गया है। लेकिन आपको बता दूं साथियों, जिस पल आप अशुभ कार्य करते हो वो दुनिया का सबसे अशुभ मुहूर्त होता है, और जिस पल आप शुभ कार्य करते हो किसी चौकड़िया को, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। शुभ कार्य करते समय हर मुहूर्त शुभ ही होता है। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर जैसा अभी कहा था कि दान पैसा नहीं होता, अगर आपको मन कर रहा है किसी की मदद करने का तो उसमें किस मुहूर्त की जरूरत है? आपका मन कर रहा है कि कोई व्यक्ति परेशान है, मैं उसकी मदद कर दूं, किस मुहूर्त की जरूरत है? अगर ये प्रावधान होने थे तो बिल्कुल उल्टे होने थे कि भाई कभी अशुभ कार्य, कोई आपराधिक कार्य करने का मन कर रहा है ना तो मुहूर्त देख के करना, क्योंकि हो सकता है मुहूर्त 1 महीने बाद का निकले, तब तक तो मन ही बदल जाए। तो जब भी कोई कार्य ऐसा करने का मन करे, आपका मन कर रहा है ये अशुभ है, आपका मन कर रहा है यार ये काम ठीक नहीं है, तो इसको टाल दो। मुहूर्त पे क्या, इसका भी मुहूर्त नहीं है। और
ऐसा टालो कि बोले इसका मुहूर्त तो मेरी जिंदगी में ही कहीं नहीं है। और जब भी कोई अच्छा कार्य करने का मन करे तो उसको एक पल भी मत टालो, उसको कहो कि यार यही सबसे अच्छा मुहूर्त है, बस इसी पर ये काम कर देना है मुझे। अगर मेरी बात सुनकर भी आपका मन कर रहा हो कि नहीं यार अब जिंदगी में अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना शुरू कर देना है, तो ये मत सोचना कि कल से करूंगा, क्योंकि कुछ आते हमारी बड़ी खराब है। और वैसे भी आज थर्सडे का दिन है, ये बड़ा अजीब दिन है। पता है क्यों? क्योंकि जब भी गुरुवार में होते हैं ना तो हम कहते हैं सोमवार से करेंगे, और अगर महीने की कोई 20-25 तारीख में बैठे हो तो 1 तारीख से करेंगे। अरे भाई 22 तारीख में क्या बिगाड़ा है, क्या प्रॉब्लम है 22 तारीख के साथ? और वैसे भी गुरुवार का दिन अगर मैं भारतीय संस्कृति के हिसाब से मानूं और आप ये माने कि जो भी उद्बोधन करता है आप उसको सेल्फ एप्रिशिएशन के तरीके से कह सकते हैं, जो भी संबोधन करे, जो भी उद्बोधन करे वो गुरु हो गया। मानते हैं इस बात को? जिसने भी आपके वेलफेयर के लिए बात की, जिसने भी आपके हितोपदेश की बात की, जिसने भी आपके लिए हितकारी बात की, वो आपका गुरु हो गया। तो गुरुवार का दिन एक गुरु आपको संबोधित कर रहा है और सिर्फ आपसे एक चीज की अपेक्षा कर रहा है कि बस जिंदगी में ऐसा काम करना है कि मेरे लिए भी कामयाब हो। अब अंत की तरफ हूं मैं, सिर्फ 2 ही चीजें। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छा करना चाहता है, उसके लिए अच्छे निमित्त अपने आप बन गए। एक छोटी सी कहानी, एक बड़ी मजेदार, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बार एक मादा हिरणी का मतलब एक हिरणी जो गर्भवती है, रात का अंधेरा है, जंगल घनघोर है, कभी भी प्रसव हो सकता है, कभी भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन जैसे ही वो दर्द से, प्रसव पीड़ा से करा रही है, उसकी निगाह ऊपर जाती है तो एक शिकारी तीर ताने उसकी तरफ देख रहा है। वो दूसरी तरफ दौड़ना शुरू करती है तो देखती है सामने शेर है, एक तरफ शिकारी, एक तरफ शेर। दूसरी एक दिशा में और दौड़ना शुरू करती है तो देखती है वहां भयंकर आग लगी है। क्या होगा इस माता हिरणी का? क्या ये बच पाएगी शिकारी से? क्या ये बच पाएगी शेर से? क्या ये बच पाएगी उस आग से? और एक तरफ और दौड़ती है तो देखती है उस तरफ गहरी खाई है। लेकिन इसी बीच में आकाश से एक तेज बिजली कड़कती है और शिकारी के ऊपर जाकर गिरती है। शिकारी का निशाना चूकता है, शेर को जाकर लगता है और बिजली कड़कते के साथ ही बारिश होनी शुरू हो जाती है और जंगल की आग भी हो जाती है और ये माता हिरणी अपने बच्चे को जन्म दे पाती है। तो जो बातें मैं कर रहा हूं या मैंने की है, उनको मैं कोई करने वाला नहीं हूं। हम सबको तो सिर्फ एक निमित्त बनाया गया है, एक माध्यम बनाया गया है कि आज के इसी दिन, मैं क्षमा चाहूंगा कि आज गुरुवार नहीं बुधवार है, लेकिन अच्छी बात है बुधवार है, क्योंकि मैंने कहा था ना जो शुभ कार्य के लिए हो वो हर दिन, हर घड़ी, हर मुहूर्त शुभ है। और वैसे भी जयपुर में तो बुधवार से ऊपर कोई बात है नहीं, क्योंकि अब तो मोती डूंगरी वाले की नगरी से है। अंत की 2 बातें। मैंने ऐसे हजारों, सैकड़ों और लाखों लोग देखे हैं जो सालों से मंदिर जा रहे हैं, सालों से मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे ही वापस लौट आते हैं। उनके अंदर मंदिर जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं। आप भी जानते हो कैसे, जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। लेकिन आपको एक उदाहरण बनना है, बोले तुम तो मंदिर जाकर नहीं बदल पाए, मैं जेल जाकर भी बदल गया। आज की आखिरी बात, एक महान
दार्शनिक हुए सुक्रेटिस, जिनको सुकरात के नाम से भी जाना जाता है, एथेंस रोम में। सुकरात का जो बात करने का तरीका था वो रूढ़िवादी जो परंपराएं होती हैं उनके खिलाफ था। बात यह कि सुकरात सिर्फ सच बोलने में विश्वास करते थे, वो किसी को खुश करने में विश्वास नहीं करते थे। और जो व्यक्ति बिल्कुल सच बोलता है वो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरने लगता है, मतलब बहुत सारी आंखों का कीड़ा बनने लगता है, बहुत सारी आंखों में लोगों की आंखों में खटकने लगता है। एक दिन सुकरात को बिना किसी वजह से गिरफ्तार करवा लिया गया और जज के सामने पेश किया गया। और जज भी वो जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला था, और सजा तो पहले ही तय थी, सिर्फ सुकरात को तो पेश किया जा रहा था। जज ने सुकरात से कहा कि तुम्हारी सजा माफ की जा सकती है अगर तुम ये कहो कि आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। सुकरात ने कहा आप सजा दे दीजिए, मैं आगे भी नहीं बोलूंगा। जज ने फिर कहा तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, अगर तुम ये वादा करो कि आगे से ये सब बातें जो तुम करते हो ये बातें करना बंद कर दूंगा तो तुम्हारी पूरी सजा माफ कर दी जाएगी। सुकरात ने कहा नहीं, आप सजा दे दीजिए लेकिन बातें मैं यही करूंगा। सुकरात को सजा सुना दी गई कि आपको जहर देकर मारा जाए। अब जो सुकरात के समर्थक थे वो सुकरात के पास पहुंचे बड़े घबराए हुए से कि बोले बताओ क्या करना। बोले कुछ नहीं करना। मतलब आपको सजा सुना दी गई है जहर देने की और आप कह रहे हो कुछ नहीं करना। बोले हाँ। बोले ये मारना चाहते हैं, ये कोशिश कर, लेकिन मरूं या ना मरूं ये तो मेरे हाथ में है। लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो दार्शनिक होते हैं थोड़ी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। लेकिन सुकरात से ज्यादा किसी ने पूछा नहीं चलेगा। जितने भी टाइम सुकरात जेल में रहे ऐसे अंदाज में जिए, ऐसे अंदाज में जिए, ऐसे अंदाज में जिए कि सब लोग ये कहते हैं कि बोले यार इतना कुछ तो आदमी बाहर भी नहीं रहता जितना ये जेल में रह रहा है। जितना खुश है जेल में इतना खुश तो आदमी बाहर भी नहीं रहता। वो दिन आ गया जिस दिन सुकरात को जहर दिया जाना था, सुक्रेटिस को जहर दिया जाना था। जो व्यक्ति सुकरात के लिए कटोरी में जहर बोल रहा था आज इसके हाथ में कुछ धीरे चल रहे थे, क्योंकि ये भी सोच रहा था ये व्यक्ति तो और जी ले, क्योंकि हम तो जी भी कब रहे हैं, जी तो यही रहा है जो अपनी मस्ती में जी रहा है। बोले जिसको जहर दिया जा रहा है फिर भी ये मस्त है। और आखिर वो घड़ी आके जब सुकरात को जहर दे दिया। अब सुक्रेटिस सुकरात बोल रहे हैं मेरे शरीर में, मेरे पैरों ने काम बंद करना बंद कर दिया है लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं। सुकरात बोल रहे हैं कि मेरे पैरों ने और मेरे पेट के हिस्से ने काम बंद करना बंद कर दिया है लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं। मेरे शरीर के लगभग 80% अंगों ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं। फिर सुकरात बोल रहे हैं कि मेरे शरीर के लगभग 90% अंगों ने, 90% अंगों ने काम करना बंद कर दिया है फिर भी मैं जिंदा हूं। सुकरात फिर बोल रहे हैं कि मेरे शरीर के लगभग 95% अंगों ने काम करना बंद कर दिया है अभी भी मैं जिंदा हूं। सुकरात बोल रहे हैं कि मेरे शरीर के 90% अंगों ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं। और सुकरात के आखिरी शब्द ये थे लगभग मेरे पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं। तो साथियों जिंदगी हमें ये मौका बहुत बेहतरीन तरीके से देती है कि ये शरीर तो विदा ले जाए लेकिन हम यहां जिंदा रह जाए। तो सुकरात का शरीर तो चला गया लेकिन सुकरात की बातें और सुकरात आज भी जिंदा रह गए। जैसे कृष्ण जिंदा है, जैसे महावीर जिंदा है, जैसे विवेकानंद जिंदा है, जैसे गांधी जी जिंदा है, जैसे महावीर जिंदा है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। तो सिर्फ हम यहां आए चले जाए इसके नहीं आए। आप लोगों से सिर्फ एक उम्मीद कि इस सोच के साथ जिएंगे कि जिंदगी को इतना बेहतर बनाना है कि सिर्फ जिंदगी भर मैं ताली बजाऊं ये नहीं, ऐसा काम करना है कि मेरे लिए भी ताली बज सके। सर आपने जो मुहिम छेड़ी है दैट इज ट्रूली आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं
कि जेल सिर्फ पनिशमेंट सेंटर्स नहीं होने चाहिए, जेल रिफॉर्मिंग सेंटर्स होने चाहिए कि जब कैदी यहाँ आए तब तो वो अपराधी आए, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाए तो लगे कि वो जेल से नहीं, वो मंदिर से वापस लौट कर आया है, कहीं सत्संग से वापस लौट कर आया है। ऐसा कार्य आप जैसे विजडम, आप जैसे विजनरी व्यक्ति ही कर सकते हैं, और आप उस पोजीशन पर हैं आज। भगवान ने आपको वो पोजीशन दी है जहां से आप इन लोगों के लिए सच में वो चीज कर सकते हैं कि ये आए तो अपराधी, लेकिन जब यहां से बाहर जाए तो दुनिया भी देखकर चौंक जाए, बोले भाई क्या गया था और क्या होता है। थैंक्स टू माय मॉम कि जिन्होंने इस लायक बनाया कि आज मैं इस मंच पर बैठ पाया और आप सब लोगों को एड्रेस कर पाया। थैंक्स टू माय रोटेरियन कलीग्स, रोटेरियन फ्रेंड्स, सुधीर भैया, राजीव जी भाई, सबका नाम मुझे भूलना हो जाएगा, लेकिन हमारे चार्टर प्रेसिडेंट और करंट प्रेसिडेंट और स्पेशली दिनेश भैया जो हर चीज में हमेशा एक्सट्रीम सपोर्ट करते हैं, रविंद्र भाई साहब, मनोज जी जो मंच पर बुलाते हैं, सभी लोग, क्योंकि रोटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा वेलफेयर कार्यों में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हर चीज में भाग लेती है। क्योंकि ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हैं, ये सब लोग इतने बिजी प्रोफेशनल्स हैं, अगर इनसे कभी बोला जाए कि भाई इस वर्किंग आवर्स में आपको 10 मिनट भी निकालने हैं, तो क्या मुझे दिमाग खराब हो गया, बोले तो सुबह बात करो या शाम को बात करो। लेकिन आप सब लोग यहाँ आए और आप सब लोगों ने इस वेलफेयर काम को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। एंड टीम प्रज्ञा, जो स्टूडेंट्स हैं प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के, स्पेशली अमीशा जो हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती है, और मुस्कान आज पहली बार उसने स्टेज होस्ट करने का, फर्स्ट टाइम वो स्टेज होस्ट कर रही है। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी चीज को करता है तो गलतियां होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, लेकिन मुस्कान बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। और ओपी शर्मा जी से मेरा लगातार कोऑर्डिनेशन चलता है। ओपी शर्मा जी ने जिस तरीके से हर चीज के लिए बहुत सपोर्ट किया, मतलब जैसे पुलिस का नाम आता है ना तो आम आदमी के मन में घबराहट आती है कि अब पुलिस से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, लेकिन जो अप्रोच थी ओपी शर्मा जी की और दक्ष साहब की जो अप्रोच रहती है, वो अप्रोच सच में आप लोगों के लिए नहीं, आम सिविलियंस के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो ये मान पाए कि पुलिस उनके सपोर्टिंग टूल में है, पुलिस उनको सपोर्ट करने के लिए, पुलिस उनके लिए फीलिंग फैक्टर ना हो। क्योंकि ये भी ब्रिटिश टाइम से चलता है, क्योंकि परसेप्शन बन जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर टाइम में जब पुलिस आती थी हम करवाते थे, क्योंकि पुलिस टॉर्चर कर नहीं आती, लेकिन उसके बाद चीजें रिफॉर्म नहीं है, अब पुलिस टॉर्चर करने के लिए, पुलिस सपोर्ट के लिए है। तो ओपी शर्मा जी थैंक यू सो मच, जिस तरीके से आपने हर चीज को सपोर्ट सर की स्टेज पर मेरा बहुत डीप इंटरेक्शन तो नहीं है, लेकिन जिस सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी के साथ मैं मिला हूं, दिस इज आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सर आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।